Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic of discussion is variation in metallic character throughout the periodic table. यानी आपके पूरे पीरियोडिक टेबल में जो हम लोग चैप्टर नंबर 1 जो पढ़ रहे हैं पीरियोडिक टेबल का, तो अब डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बेटे ये टॉपिक जो है आप लोगों का 7.6 है, मेटालिक करेक्टर को डिस्कस करेंगे पूरे पीरियोडिक टेबल में। तो बेटे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेटल्स होती क्या हैं, मेटल्स किनको कहते हैं, मेटालिक करेक्टर किसको कहते हैं। तो बेटे मेटल्स बेसिकली मेटालिक करेक्टर ऑफ एन एलिमेंट इज़ अ टिपिकली देयर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। एक अच्छी मेटल बेटे उसको कहा जाता है जो इजीली इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देती है, क्योंकि आपको पता है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बेटे उसी वक्त पास होगी किसी चीज़ में से जब उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो पास इजीली ट्रैवल कर सकेंगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनकी ट्रैवलिंग जो है वो पॉसिबल होती है। तो बेटे सबसे पहले टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन जो है उसको हम देखते हैं कि पूरे पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनमें ये टेंडेंसी है टू लूज इलेक्ट्रॉन, उनको हम मेटल्स कहेंगे। वी फाइंड दैट द एलिमेंट ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड बेटे पीरियोडिक टेबल में आप लोग देखें सिर्फ ऊपर वाला हाइड्रोजन निकाल के, बाकी पूरे पीरियोडिक टेबल में आप लोग देखें लेफ्ट हैंड साइड पे जो है ग्रेटर टेंडेंसी है टू लूज देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, और ताकि जो है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करें। और उसके बाद जो है क्यों ये इस तरह करते हैं, टू अचीव द नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन मीन्स ऑक्टेट कंप्लीट करना, क्योंकि हर जो हमारे पास नोबल गैस है बेटे वो इसीलिए जो है वो नोबल है, इसीलिए इनरिएक्टिव है क्योंकि वो उसका आउटर मोस्ट जो है वो शेल कंप्लीट है। तो हर एक एलिमेंट की ख्वाहिश है कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले ताकि जो है वो नोबल गैस की तरह कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर सके। इन कंट्रास्ट अगर आप लोग राइट हैंड साइड पे बेटे अगर आप लोग देखते हैं तो आप लोग टॉप राइट पे अगर आप लोग देखें तो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज होती चली जाती है। इस यानी कि वहाँ उधर जो है नॉन मेटल्स जो हैं वो आपको जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसी तरह बेटे लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी एलिमेंट्स हैं ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं, ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, ये बेटे हमारे पास सारे के सारे दीज आर मेटल्स हैं आपके पास। और टॉप राइट के ऊपर बेटे जितनी भी हमारे पास कॉर्नर पे हैं ये सारी की सारी जो हैं वो नॉन मेटल्स हैं। हेंस वन कैन कंक्लूड दैट मेटालिक करेक्टर ऑफ एन एलिमेंट लार्जली डिपेंड अपॉन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर ही बेस करता है, यानी कि आउटर मोस्ट जितने इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर ही बेस करेगा कि आया उसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए लूज करने हैं इलेक्ट्रॉन या उसने इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं। ठीक है, इसी तरह बेटे मेटालिक करेक्टर ऑफ द एलिमेंट जो है वो डिक्रीज करता है जैसे जैसे जो है साइज जैसे जैसे हमारे पास जो है वो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। न्यूक्लियर चार्ज बेटे इंक्रीज करने से क्या फ़र्क पड़ता है, जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज आप लोगों का इंक्रीज करेगा न्यूक्लियस का होल्ड बढ़ता चला जाएगा, वो अलाउ नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन को कि वो अपना आप को जो है वो लूज़ करें। जैसे जैसे बेटे लेफ़्ट टू राइट हम लोग मूव करते हैं इन अ पीरियड साइज़ छोटा होता जाता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाता है, तो न्यूक्लियस अलाउ ही नहीं करता इलेक्ट्रॉन को कि वो फ्रीली मूव करें। तो दैट इज़ वाई राइट साइड पे ऐसी बात नहीं है। राइट साइड पे क्योंकि न्यूक्लियर का होल्ड कम होता है, इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस होते हैं, मेटल्स हैं। इसी तरह जब हम लेफ़्ट टू राइट जब हम लोग मूव करते चले जाते हैं तो बेटे न्यूक्लियस का होल्ड जो है वो बढ़ता चला जाता है और हमारे पास जो है वो नॉन मेटालिक करेक्टर जो है वो इंक्रीज़ होता चला जाता है। तो बेटे आपके सामने जो टेबल है इसमें आपको क्लियरली पता चलेगा कि इस सबसे पहले लेफ़्ट साइड पे अगर आप लोग देखें ऊपर से नीचे इंक्रीजिंग ऑर्डर है, वजह कि साइज़ इंक्रीज हो रहा है। लेफ़्ट टू राइट बेटे डिक्रीजिंग ऑर्डर है, क्यों, साइज़ छोटा हो रहा है। तो ये आप लोग, और बेटे नॉन मेटल्स में अगर आप देखें इंक्रीजिंग मेटालिक नॉन मेटालिक करेक्टर नीचे से ऊपर है, ऊपर से नीचे कम हो रहा है और नीचे से ऊपर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्योंकि नॉन मेटल्स में बेटे क्या है, नॉन मेटल्स में साइज़ के ऊपर भी आपने देखना है और प्लस न्यूक्लियर चार्ज, दोनों चीज़ें जो है इसमें आप लोगों ने ऑब्जर्व करेंगे, देन आप डिसाइड करेंगे कि हमारे पास जो है कौन सा करेक्टर बढ़ेगा और कौन सा करेक्टर जो है वो कम होगा।
ठीक है। अब हमारे पास सबसे पहले आप न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर बेटे आप करें, और उसके बाद जो है इन अ पीरियड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजिंग वाइल द एटॉमिक साइज डिक्रीज, जब साइज डिक्रीज करता है तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, ये तो हमें पता ही है। विच रिजल्ट दी स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, और देयर फोर जो है ये हम सारा डिस्कस कर चुके हैं, लेफ्ट टू राइट जो है वो हमारे पास न्यूक्लियर मेटालिक करेक्टर डिक्रीज होता है। इसी तरह बेटे अगर आप देखें मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करता है डाउन डी ग्रुप, ये भी हमें पता है, साइज बड़ा होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, शील्डिंग इफेक्ट यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते चले जाते हैं, शील्डिंग इफेक्ट भी होता है, और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन को लॉस करना आसान हो जाता है। विच रिड्यूस द न्यूक्लियर चार्ज, जिसकी वजह से चार्ज भी कम हो जाता है, इंक्रीज द मेटालिक करेक्टर और ईजिली लूज हो जाता है। दैट इज़ वाई बेटे वो सीजियम जो है वो कहते हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एज़ कम्पेयर टू लिथियम। हालांकि दोनों ही नॉन मेटल्स हैं, दोनों ही अल्कली मेटल। लिथियम का साइज़ छोटा है, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस करना मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू सीजियम, उसका साइज़ बड़ा है, उसमें इलेक्ट्रॉन लॉस करना जो है वो आसान है। तो बेटे ये हमारे पास जो है, और दरमियान में आती है मेटलाइड्स। ग्रुप 14 में आप लोग नीचे देखें, ऊपर तो नॉन मेटल है, कार्बन से नीचे अगर आप लोग मूव करें तो बेटे फिर मेटलाइड्स शुरू हो जाती हैं। 15 में भी कुछ एलिमेंट्स हैं जो मेटलाइड्स के हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, जिन्हें सेमी मेटल्स भी कहते हैं। और आपके सामने बेटे क्वेश्चन भी है नीचे क्विक चेक में, आप लोग देखें कि क्यों ये सब मेटल्स हैं। बेटे आप देखें करेक्टर चेंज हो रहा है ना सडनली, सॉरी ग्रेजुअली चेंज हो रहा है, पहले मेटल्स हैं और एंड पे नॉन मेटल्स, और दरमियान में बेटे कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें बोथ प्रॉपर्टीज़ हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ उनमें मेटालिक हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनमें नॉन मेटालिक हैं। तो ये बेटे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर ही बेस करता है कि ये इनकी करेक्टरिस्टिक जो हैं वो इंटर बिटवीन होती है मेटल्स और नॉन मेटल्स। इनको ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं और इन्हें सेमी मेटल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक है बेटे, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह ताला आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।